हम उसको वोट दिए हैं, उसका जो है हम जो है कॉलर पकड़ कर लेके जाएंगे, जहाँ तक जाना है जाएंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। मेंबरों को हमने चुन के दिया है, उनको रोड जाम करेंगे, अलगुड़ टू गुलबर्गा, बसो कल्याण टू गुलबर्गा रोड जाम करेंगे, तभी तो कोई 49 लाख रुपए का कोई हिसाब नहीं, यो भी इसके अंदर शामिल है। वीओम हॉस्पिटल लेबोरेटरी ने एक नोटिस लाया है बसवा कल्याण में पहली बार थायराइड टेस्टिंग मशीन, जिसकी रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर मिलेगी। वीओम हॉस्पिटल नियर मिगु आई हॉस्पिटल बसवा कल्याण। आज जो प्रोटेस्ट करे क्या कारण था, क्यों करे प्रोटेस्ट? देखो प्रोटेस्ट इसलिए की है कि ये हमारा ग्राम पंचायत है, 6 महीने से मीटिंग नहीं हुआ इस ग्राम पंचायत में, आलूगुड़ ग्राम पंचायत का 6 महीने से मीटिंग नहीं हुआ। कोई मेंबर जो चुन के आए हैं वो उनको कोई मालूम नहीं, मालूम जब मीटिंग होगा तभी मालूमात होगा, मीटिंग नहीं है तो कुछ भी नहीं। और मीटिंग नहीं हुआ इसका कारण है एक, क्योंकि मीटिंग कर दिया तो सबको मेंबर को मालूम होता है, हिसाब पूछते हैं, इसलिए मीटिंग नहीं किया। और जो गरीब लोग हमारे टैक्स भरते हैं, आज तक का 5 लाख का टैक्स का हिसाब का कोई क्लियर नहीं है, बैंक में भी जमा नहीं है, ना इधर बिल बुक है, ना आदमी है वो जो जिसने टैक्स कलेक्शन किया। पूरा पैसा 5 लाख रुपए खा के बिल बुक के साथ में, पैसे के साथ में आउट है, वो आउट है। वो क्यों गया इधर? इधर ड्यूटी है ना, इसको मतलब यहाँ से ट्रांसफ़र करने की क्या ज़रूरत पड़ी? 5 लाख हम हिसाब किसको पूछना? कोई किसी को तो इसकी जिम्मेदारी लेने वाला आदमी है ना, किसको पूछना? अब पीडी को पूछने गया तो पीडी भी 15 फाइनेंस का 6 महीने मीटिंग लिया, 15 फाइनेंस का पूरा अपना एक्शन प्लान नहीं है। किसी मेंबर को आप जो मीटिंग होता है उसमें मीटिंग में मालूम होता है, तो बिना किए हुए उन्होंने पूरा चेक फाड़ के 49 लाख रुपए का कोई हिसाब नहीं है। This video is presented by ASM Super Speciality Hospital Gulbarga. Knowledge Park, the Creative School, School for Quality and Innovative Education. और वो उनको हिसाब पूछने गए तो वो पीडी भी आउट, यहाँ से ट्रांसफर होके चले गए, सेक्रेटरी भी आउट और कंप्यूटर ऑपरेटर भी आउट। ये ऐसा क्यों होता है? जहाँ घपला होता है वहीं जाके जब चोर चोरी करता है, चोरी करने के बाद उसको जब गांव वाले पकड़ने का हिसाब करते तो वो भाग जाता है। उसी हिसाब भाई हमारे ग्राम पंचायत में हुआ, जो भी खा पी के भाग गए। अभी चोर थे इसलिए भागे है ना, चोर नहीं होते तो मैं खोल के मैं इधर नौकरी कर रहा हूँ, हिसाब दूंगा। 10 बार पूछो, एक बार नहीं, गाँव के सब कोई भी आदमी पूछो, हम हिसाब देने के लिए। भागने वाला ही चोर होता है ना, जब चोरी करे तभी भाग जाता है। इसलिए ये हालत हमारी चोरी करके है। हमारे इधर पंचायत में कोई पूछने वाला नहीं है, कोई आने के लिए भी तैयार नहीं है। हम किसके पास जाएंगे ये भी मालूम नहीं, इसलिए हम शांति प्रिय सत्याग्रह स्ट्राइक करके बैठे हैं। अभी इसका निर्णय क्या होता है देखेंगे। अगर निर्णय नहीं मिला तो इसके बाद रोड जाम करेंगे, अलगुड़ टू गुलबर्गा, बसो कल्याण टू गुलबर्गा रोड जाम करेंगे, तभी तो कोई आएगा। नहीं आए तो वो ईओ साहब के पास जाके बैठेंगे, भाई हमारे को न्याय दो। हम तो न्याय के लिए लड़ रहे हैं ना, हम तो अपने लिए लड़ रहे हैं। जो चोरी करके गए उसको पकड़ो, लाओ इधर हिसाब दो। इसलिए हमारे गांव का भलाई का, पंचायत क्या है, एक गांव का भलाई के लिए है, वो उन्नति के लिए गवर्नमेंट पैसा इतना दे रहा है, 50-50 लाख रुपए पर ईयर दे रहा है। और 50 लाख कहाँ गुम हो गए? चोर के भाग गए, चोरी करके 50 लाख रुपए। हिसाब देना क्या नहीं सब? ऐसी घटना पहली बार हुई कि इससे पहले भी कभी हुई थी? अभी हम मेंबर चुन के आए पहली बार, इससे पहले तो अभी ऐसा स्ट्राइक किया नहीं। लोगों को ये मेंबर भी लोगों को बताएगा तभी तो। जो पहले के मेंबर थे उन्होंने कोई ऐसा मामला उठाया नहीं। अब हम जब मेंबर आए हमने हिसाब देखा, ये तो बहुत लफड़े वाला हिसाब है, तो हम उठाए तो भाग गए सब। ये हमारे मेरे हिसाब से तो ये पहली बार ये स्ट्राइक हो रहा है। अभी आपने तहसीलदार को मेमोरेंडम दिया, उस पर क्या मांग किया आपने? तहसीलदार को मेमोरेंडम दिया, हमारा ये एईओ को लेटर दे दिए, सीएस को लेटर दे दिए, मुख्यमंत्री को लेटर दिए, कुछ नहीं हुआ। फिर हम जाके तहसीलदार को हमारे को न्याय दो, हम स्ट्राइक बैठेंगे, शांतिप्रिय स्ट्राइक बैठेंगे। हमारे को बैठने के बाद हमारी आवाज़ सुनो, हमारे को न्याय दो बोल के तहसीलदार की तरफ से हम ये मेमोरेंडम दे के भेज रहे हैं। अभी हमारे को न्याय देने वाला सीएस साहब है, ईओ साहब, यही तालुका पंचायत के लोग हैं, उन्हीं के वो हिसाब से चलता है। तो तहसीलदार साहब शायद उनको, ईओ साहब को, सीएस साहब को बताएंगे, हमारे को न्याय मिलेगा, ये आशा करके अभी ये मेमोरेंडम देके हम सत्याग्रह समाप्त करते हैं। पीडी गया, सेक्रेटरी गया, कंप्यूटर कलर होकर जो है 10 साल हो गया, 10-15 साल हो गया। एक कलर मतलब कल परसों किया बोलकर जो है, मतलब एक कलर जो है कल परसों किया बोलकर जो है, मतलब अभी मतलब 2.5 लाख रुपए का चेक उठाया उन्होंने। इधर मतलब ये पंचायत के किनारे मतलब वो बाथरूम बोलकर जो है, मतलब उसका 2.5 लाख रुपए का मतलब उठाया। कोई बाथरूम नहीं है इधर, देख लो आप लोग कहीं बाथरूम है क्या? ऐसा ही मतलब ये अध्यक्ष, मेरे हिसाब से तो अध्यक्ष, पीडी और पूरा ये मतलब जो स्टाफ है, ये मेंबरों को छोड़कर स्टाफ और ईओ भी इसके अंदर शामिल है।
असल हीरो है। लेकिन ये बगैर जानकारी के अच्छा जो भी है काम करे। हाँ सर, जितना भी मतलब ये काम होता है सर, छोटा मोटा कोई भी काम हो तो वो काम हुआ है या नहीं हुआ है उसका कोई लेना देना नहीं है। बस ये काम कर दिया उठाओ बिल, वो काम कर दिया उठाओ बिल, खाली बिल उठाना है। अभी मेरे हिसाब से तो ये लोगों को मालूम नहीं है, सब काम धंधा छोड़कर ये दूसरी गवर्नमेंट की नौकरी ढूंढने के बजाय पंचायत में आकर बैठना और खाते रहना, ये मैं ये सब आसान समझ रहा हूँ। नहीं है, स्टाफ है एक 18 महीने एक आदमी का पेमेंट देना है, नहीं देना। चपरासियों का जो भी काम करते हैं उनका, वाटरमैन हो गया, चपरासी हो गया, जितना भी एक पंचायत के अंदर स्टाफ आता है उनका अगर 18 महीने अगर उसका उसने पेट चलाना है तो कैसे पेट चलाएगा? सैलरी भी नहीं मिला। सैलरी 18 महीने का सैलरी नहीं है उनका, कैसे चलेगा वो? अभी एक औरत ये जो 18 महीने के सैलरी नहीं मिला किसी को, तो पंचायत के किसी मेंबर को उसके बारे में मालूम नहीं था। विदिन उसकी मानते नहीं है, सुनते नहीं है। विदिन उसकी बात बता रहा हूँ। बजट नया है, हम क्या करेंगे, कहाँ से देंगे? इनको खाने के लिए है। विदिन देखिए आप 18 महीने पेमेंट नहीं देते हुए भी विदिन उनका सैलरी बुक भी गुम कर दिया इन्होंने। मतलब पंचायत एक ऐसी चीज है गांव के अंदर, कम से उसका मायना होना चाहिए, कम से कम थोड़ी बहुत तो शर्म करना चाहिए इनको कि पंचायत कैसे चलाने। आदमियों ने भरोसा करके इनको जो है भरोसा करके ये की चुनकर दिया हुआ है मेंबरों को। हम तो हमारे मेंबरों को नहीं छोड़ेंगे, हम उसको वोट दिए हैं, उसका जो है हम जो है कॉलर पकड़ कर लेके जाएंगे, जहां तक जाना है जाएंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं मेंबरों को। हमने चुन के दिया है उनको। अध्यक्ष का नाम क्या है? दिनेश राठौर दिनेश राठौर नहीं है, दिनेश राठौर मर्द है। बीवी का नाम अस्मिता। एक एक वोट हमारा इतना मायना है। हाँ, लेकिन हम बोला तुमसे बोल रहे हो, मैं बोलता हूँ। एक वोट हमारा इतना कीमती है, हम हमारा वोट जायज जाने नहीं देंगे, हम जायज जाने नहीं देंगे। हमारे मेंबर, हमने मेंबरों को जितना चुन के दिया ना, हम जहाँ तक जाना है चलेंगे, लेकिन इसका जो ऑडिट पूरा करके रहेंगे हम। मेरा नाम आनंद कांबळे है, मैं चिट्टा केस से बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अभी पंचायत में स्ट्राइक हो रहा है बोल के मैं यहाँ पर आया हूँ। जो अभी यहाँ पर जो पंचायत का जो घपला चल रहा, कम से कम कुछ नहीं बोले तो अब हमारे मेंबर साहब इधर पूरे मेंबर साहब है, तो उनके तरफ से ये स्ट्राइक रखे सो है। क्योंकि मेंबर लोगों को यहाँ का बिल क्या होता है क्या नहीं होता सबको मीटिंग लेके, 1 रुपया भी खर्च करना बोले तो सबका मीटिंग लेके इंटीमेशन पास करके प्रोसीजर पास करके बिल उठाना पड़ता। ग्राम सभा तो है नहीं सर, मंथली मीटिंग में सब ये महीने में इतना काम करने का है हमको बोल के पूरा पंचायत का मेंबर को बुला के यहाँ पर मीटिंग करना पड़ता। तो ये मीटिंग तो 6 महीने से नहीं है, तो 6 महीने से नहीं है, तो 6 महीने के अंदर इतना बजट गुम किए, ऐसा कैसा किए? अध्यक्ष रहने दो, पीडी रहने दो, और पीडीओ अध्यक्ष दोनों मिलके उनका ज्वाइंट अकाउंट रहता है। अध्यक्ष सिग्नेचर करने के बाद ही पीडीओ पैसा उठा सकता, और पीडीओ को कुछ मिलता है बोल के तो अध्यक्ष सिग्नेचर लेके पीडीओ उठा सकता पैसा। तो जो उठाने वाले लोग आए, इतना घपला करने वाले लोग आए, तो पूरा भी उसका ट्रांसफर कर दिए। क्यों ट्रांसफर कर दिए? वो हिसाब किताब देने के लिए अब यहाँ पर आना पड़ता उनको, क्योंकि अभी 6 महीने से एक तो ग्राम मीटिंग नहीं है, मंथली मीटिंग रहता। मैं भी पहले पंचायत मेंबर था, मेरी बीवी थी, मैं नहीं था, मेरी बीवी थी, तो उसमें मंथली मीटिंग होता था। मंथली मीटिंग में प्रोसीजर पास करते थे, प्रोसीजर पास करके ये महीने में इतना बजट आया, इतने बजट में से इतना 30 फाइनेंस में कितना आया, एनर्जी में कितना आया, ये सब जो है तो पूरा मीटिंग में प्रस्तुत करते थे। और क्या करना आगे, 1 महीने में क्या करना है, फिर नेक्स्ट मंथली में और क्या करना है, ऐसा मीटिंग लेके काम करते थे। अगर 6 महीने से मीटिंग नहीं आ तो फिर लोग क्या करना, मेंबर को कुछ मालूम होता ही नहीं, तो फिर क्या करते हैं मेंबर? तो अलगुड़ ग्राम पंचायत में स्ट्राइक रखे। ये स्ट्राइक क्यों रखे? मैं भी खुद यहाँ का मेंबर हूँ, तो लोग हमसे पूछ रहे कि हम जो टैक्स भर रहे और जो यहाँ का स्टाफ है उनका पेमेंट नहीं हो रहा है, ये पैसा जा रहा है कहाँ पे? तो हम अध्यक्ष साहब को पूछे, पीडीओ सर को पूछे कि बाबा ये इतने 6 महीने से टैक्स जो लोग भर रहे, ये पैसा कहाँ पे? तो अध्यक्ष साहब और पीडीओ साहब बोले कि ये पैसा उनके पास ही है, जो सेक्रेटरी है उनके पास पैसा है, बिल कलेक्टर है उनके पास पैसा है। तब हम जब उमेश सर यहाँ पीडीओ थे तो उनको बात किए कि बाबा ये जो टैक्स पैसे का मामला जब तक क्लियर नहीं होता तब तक आप 4
एक मीटिंग सब मेंबर्स का मीटिंग लेके तुम यहाँ पे अलगुड़ ग्राम पंचायत में चार्ज दो सबके सामने, और टैक्स का हो या 15 फाइनेंस का हो, जो भी हिसाब है वो। तो ऐसा उमेश सर भी नहीं किए, और ईओ सर क्या किए, उनको दोनों को अभी जो नए मैडम आए, पीडीओ मैडम संगीता मैडम क्या तो नाम उनका, उनको लेके उमेश सर उधर बसवा कल्याण में चार्ज लिए उनका टीपी ऑफिस में। तो हमको कैसा पता चलेगा कि वो ये 15 फाइनेंस में कितना पैसा है, कितना यूज़ किए। हम पैसा यूज़ करने को उनको मना नहीं कर रहे, पैसा यूज़ करो, गांव डेवलप करने के लिए तो गवर्नमेंट पैसा देते, और जो टैक्स का पैसा है वो सैलरी करने के लिए, अभी सैलरी भी गवर्नमेंट ऑनलाइन डाल रही है अभी उनके। अभी ये जो 17-18 महीने का जो स्टाफ का सैलरी है, ये बोलते हैं आपका ये 22 महीने का नहीं है, ये पहले का है सैलरी वो। तो कभी 2 महीने का, कभी 3 महीने का, कभी 4 महीने का, ऐसा करके उन्होंने डाल रहे पैसा। लेकिन जो करप्शन करने वाले जो ऑफिसर है, अभी सबको मालूम है, ईओ साहब को भी मालूम है, पीडीओ साहब को भी मालूम है कि बाबा ये सेक्रेटरी ने 3-4 लाख रुपए का टैक्स का पावती फाड़ा, वो पैसा नहीं जमा किए। तो ये सब मालूम रहते हुए भी उनका ट्रांसफ़र कर दिए वो साहब ने। अभी दूसरे नए सेक्रेटरी को ज्वाइन किए, अब हम हिसाब किसको पूछने का। अभी नए जो पीडीओ मैडम आए, उनको पूछे तो उन्होंने बोलते ठीक है मीटिंग रखेंगे, मीटिंग में हम बताते। लेकिन जो आदमी करप्शन करके भाग गया, उसका पैसा, वो करप्शन बोलते ऐसा नहीं है। अभी जो घर का रजिस्ट्रेशन करने का, जो नाम पे करने का है, वो नॉर्मल फीस रहती है 3-4 हज़ार रुपये। लेकिन उन्होंने वो घर वाले को गुमराह करके, किसके पास 10,000, किसके पास 20,000, वो तो ऐसे 30-40 लोग का है पैसा लिए हुए। और जो इधर टैक्स लिए उनसे, लेकिन रजिस्टर में उनका नाम का एंट्री नहीं है उधर। हाँ, और भाई टैक्स बुक मांगे तो उन्होंने बोल रहे गुम हो गया। ये सेक्रेटरी भी बोल रहे हैं और बिल कलेक्टर भी बोल रहे हैं। और बिल कलेक्टर का हमारा ये आज का नहीं है, ये बहुत, मैं तो जब एक 10-15 साल से उनका लफड़ा है। हर साल उनका आंख के ऊपर उनका पैसा निकलता है, उन्होंने सैलरी डालने के लिए बोलते हैं, पीडीओ उनका सैलरी कर देता है, वो सैलरी में से पैसा इधर उधर फेरा फेर करते वो पैसा। तो अभी आगे क्या है आपके? अभी आगे देखिए सर, अभी हमने तहसीलदार साहब को, अभी तो हमारे बात ईओ साहब नहीं सुन रहे, तो इसके लिए हम क्या किए, अभी तहसीलदार साहब को दिए मेमोडन। जो उनके हाई लेवल के अधिकारी जो है, उन्होंने आके यहाँ पे एक कमेटी बना के जांच करके, वो ईओ साहब को जो भी हमारी मांग हम दिए थे, लेटर दिए, 2-4 बार लेटर दिए, अभी उसका रिप्लाई कुछ भी नहीं आया। और ईओ साहब सुन रहे नहीं हमारी बात कुछ भी, जो उनके मन में आ रहे उन्हें वो बात कर रहे। अध्यक्ष को भी हम बात किए कि ये सब ये हो गया, टैक्स का ये हुआ है, वो क्लियर करो बोलते, उन्होंने बोलते ठीक है करेंगे, मीटिंग करके करेंगे बोले। अभी वो जो आदमी लफड़ा किया, वो आदमी का ईओ साहब ने ट्रांसफ़र कर दिया। अभी नए पीडीओ मैडम को क्या हम मांग करेंगे उनसे। हाईटेक फंक्शन हॉल अपोजिट हाईटेक सिटी गौर रोड बसवा कल्याण। CMM group of institutions admission are open for B.Ed and MSW.